शांति। मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा समझना, आत्मा रूप में सबको देखना, ये पहली मर्यादा है जिसमें मुझे सारा दिन रहना है। रहते 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 आत्म अभिमानी बनना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु के रूप में मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को बहुत समय से समझा रहे हैं कि अब सच बोलना सीखो, सच में जीना सीखो। 63 जन्मों का जो झूठ धारण किया है, अब उस झूठ को छोड़ दो। झूठ से मैं आत्मा कौड़ी तुल्य बन गई, उसका दर्शन करा दिया मुझे। जब मैं आत्मा सच्ची थी तब का भी दर्शन करा दिया। अभी रोज रोज मुझे आत्मा को स्मृति दिला रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म बदल जाने चाहिए, इस बात का एहसास दिलाते हैं। देह समझकर चलेंगे तो कमी कमजोरियों को देखेंगे, कमी कमजोरियों को यूज करेंगे और दुर्गति को पाएंगे। आत्मा समझकर चलेंगे तो बाप समान विश्व कल्याणकारी बनेंगे, सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे और फिर पूरे विश्व को, वायुमंडल को, आत्माओं को शुद्ध बनाने में मददगार बनेंगे। सृष्टि को हमने क्या बना दिया, उसको प्रभु ने मुझे स्पष्ट कर दिया। उसको बनाने में मैं आत्मा भी शामिल हूं, इसलिए मैं आत्मा अब उसका करेक्शन नहीं कर सकती हूँ। मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा सकती हूँ। मैं उसे देखकर रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी को देखकर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं कोटेशन नहीं सुना सकती हूँ। मुझ आत्मा को फरमान है, सब कुछ देखते हुए, उसके प्रभाव में नहीं आते हुए, फुल स्टॉप लगाते हुए आप सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी सोचो, तो सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसकी कमजोरी, अगर मैं उसका चिंतन करती हूँ, मैं खुद भी गंदी होती जा रही हूँ और जिसके बारे में बोल रही हूँ वो भी अच्छा नहीं बन पाएगा। न मेरा कल्याण, न उसका कल्याण। सिस्टम सारा बिगड़ गया है, वो तो प्रभु ने हमें समझ दी थी। अब कारण थोड़ी बताएंगे ना। प्रभु कहते तुम कारण ही बोलते जाओगे तो फिर तुम सुधार क्या कर रहे हो? वो तो बिगड़ा हुआ सिस्टम है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है कि बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा हुआ है। जो बाद में आए उन्होंने और बिगाड़ दिया,
क्योंकि उन्होंने बिगड़ा हुआ स्वरूप देखा, इसलिए मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकती। मेरा काम है प्रभु के साथ मिलकर सब कुछ सुधारना। सुधारने के लिए फिर मुझे विधि बताते हैं ना प्रभु रोज। अपने को आत्मा समझो, सभी को आत्मा भाई समझो, नहीं तो भाई बहन समझो, है ना। पहली सीजन की मुरली में प्रभु ने क्या बोला? किसी की कमी कमजोरियों को देखकर ब्रह्मा जी क्या करते थे? शुभ भावना शुभकामना रखकर उसको ठीक करने की भावनाएं रखते थे। हमको भी शिक्षा दी, आप भी सबको अपना परिवार समझो, सभी आत्माओं को आत्मा रूप में देखो, और जब तक आप शरीर में हो तो भाई बहन के रूप में देखो। और कैसे उनको ठीक करना, वो क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखो, शुभ भावना शुभकामना रखो बस सबके लिए, उससे ठीक हो जाएगा। प्रभु क्या बोलते हैं? आप अच्छा सोचते रहो, अच्छा 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 हो जाएगा, प्रभु कर देंगे अच्छा। लेकिन मुझे अच्छा बोलना पड़ेगा, मुझे शुभ भावना शुभकामनाएं सभी आत्माओं के लिए रखनी पड़ेंगी। प्रभु समझते रहे। तो हम आत्माएं आत्मा बनकर प्रभु की शिक्षाओं को सुनेंगे, तब पल्ले पड़ेंगे हमारे। एक एक प्रभु का बोल, एक एक प्रभु की शिक्षा मुझ आत्मा के लिए है, उसके लिए है, उसके लिए उसके लिए उसके लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे सुना रहा है, मन खामियां हैं, दे भान दे अभिमान की खामियां हैं, उनको मुझे निकालना है, मुझे देखना, मेरे लिए है। कोई भी कार्य करने को जो बोल रहे हैं मुरली में, मुझे करना है, मुझे इसका ताज पहना, बाकी और मुझे नहीं देखना है किसी को। एक तो को आपस में हम आपस में सावधान कर लेंगे, लेकिन वो भी सावधान कर दिया भैया, अगर नहीं आत्मा सुनती है तो छोड़ दो, बाबा ने बोला था। आपस में जैसे हम एक दूसरे को अगर कुछ दिख जाता है, तुम सावधान कर सकते, भाई इससे लॉस हो जाएगा, ये वाली चीज थोड़ी ठीक कर लो, वो अलग बात है। बाकी दुनिया में जो आत्माएं कर रही हैं, ये प्रभु के परिवार में भी जो 33 करोड़ आत्माएं करेंगी, जो प्रजा में आएंगी या दास दासी में आएंगी, वो तो गड़बड़ करेंगी, मुझे नहीं देखना है उनको। लेकिन शुभ भावना शुभकामना रखनी है उनकी हीलिंग की, वो काम मेरा है, बाकी और कोई काम नहीं है मेरा। तो एक एक प्रभु का बोल मुझ आत्मा के लिए, मेरे लिए होमवर्क है, मुझे ये होमवर्क पूरा करना है। तो जब सोल बनकर सुनेंगे तो फिर पढ़ेंगे, फिर प्रभु की बात एक एक समझ में आएगी, फिर रात को हम चेक करेंगे, मुझ आत्मा ने अपने पिता की बात सुनी, मुझे पिता व्रता बनना है, वो मेरा फादर है, मैं सोल हूं और वो मेरा फादर है, कल्याणकारी फादर है, उनको स्वीकार करना है, और बाकी जो भी फादर है उनको भूल जाना है। वो जो फादर है शरीर का, वो आत्मा है, वो मेरा भाई है, वो वाली थॉट उनके प्रति रखनी है, उनका भला चाहना है। तो जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी और उनको आत्मा समझूंगी, उतना ही मैं उनका भला कर पाऊंगी। जितना मैं अपने आप को बॉडी समझूंगी, उनको बॉडीली फादर समझूंगी, अपना भी नुकसान उनका भी नुकसान। वो आत्मा कल को बोलेगी मुझे,
तुम्हें तो मालूम था, तुम जग जाते तो मैं भी जग जाता, ऐसे बोलेंगी आत्मा एंड में। इसलिए आत्मा समझना है, खुद को भी आत्मा होकर रहना है और फिर दूसरे को भी आत्मा रूप में देखना है। ये अभ्यास प्रभु हम आत्माओं से पक्का करा रहे हैं। तो प्रभु की ये मुरली सभी आत्माओं को भी समर्पित। हर आत्मा को दस्तक मिले अपने पिता परमेश्वर की। हर आत्मा का बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा से जुड़ जाए और उसका कल्याण हो। वो भी जाग जाए, वो भी जाग जाए, वो भी प्रभु को पहचान जाए, वो भी अपनी स्मृतियों में वापस आ जाए, क्योंकि हर आत्मा को स्मृति में वापस आना ही आना है। प्रभु ने मुझ आत्मा को बोला है, समर्थ संकल्प करो। जो संकल्प प्रभु मेरे लिए करते हैं वही मुझे सबके लिए करना है। वो मुझे कहते हैं आप आत्मा हो तो मुझे यही लहर फैलानी है सभी आत्माओं के प्रति कि आप सभी सतोगुणी आत्माएं हो, आप सभी प्रभु की संतान हो, आप सभी परम धाम निवासी हो। ये पहुंचेगा, ये जितना हम दिल से बोलते जाएंगे ये सभी आत्माओं तक पहुंचेगा, वो जागेंगे। ये करने को प्रभु मुझे बोल रहे हैं। तो एक एक बोल हमारे लिए, अपने को हम देखेंगे और अपने में देखेंगे कि क्या क्या मुझे करना है। हम करेंगे, दूसरे ऑटोमेटिकली करेंगे। ये प्रभु का फरमान है। मीठे मीठे से, प्यारे प्यारे से शिव पिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। मेरे में रॉयल्टी आएगी ही तब जब मैं सुबह से शाम तक इस स्मृति से पाठ बजाना शुरू करूं कि मैं सतोगुणी आत्मा, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी हूं। जितना हम इन स्मृतियों में रहेंगे उतना हमारी चलन में से रावण की जायदाद खत्म होती चली जाएगी और प्रभु की जो जायदाद है वो मेरे चरित्र में आती चली जाएगी। प्रभु की जायदाद है दिव्यता और सत्यता की सभ्यता। सत्यता, आत्मा हूं मैं, आत्मा की सत्यता की सभ्यता सतोगुणी है। हम आत्माएं ओरिजिनल में जो हैं बस वही है, वही हमें बनाया भी जाएगा। अभी अपने आप बन गए अच्छी बात है, नहीं तो बनाया जाएगा ना, तभी तो ऊपर जाएंगे। तो हम आत्माएं सदा पवित्र हैं, ये रियलिटी है। परतें चढ़ा ली तो इसका मतलब थोड़ी मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। ओरिजिनलिटी तो मौजूद है अंदर, लेकिन मर्ज है वो। तो जो ऊपर से मैंने रावण की जायदाद से उसको ढक दिया है, प्रभु कहते हैं अब उसको, जो अच्छी वाली चीज है ना, उसको ज्यादा बहुत काल का अभ्यास क्यों बोलते हैं प्रभु, बहुत बार यूज करते रहो तो वो फिर खत्म हो जाएगा। उसके लिए बहुत काल का अभ्यास के लिए प्रभु कहते हैं एक एक सेकंड सफल करो, फिर उसमें 1 सेकंड वर्ष के बराबर है। संगम युग का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो जब मैं आत्मा हर सेकंड आत्मा समझूंगी तो 1-1 वर्ष करके मेरा बहुत काल जमा हो जाएगा ना। फिर जब मैं सतोगुणी बनकर पाठ बजाऊंगी तो फिर मेरे ये जो तमोगुणी है अपने आप मर्ज हो जाएंगे, ये फिर मर्ज हो जाएंगे और वो फिर इमर्ज हो जाएंगे। तो प्रदर्शनी करनी है, कोर्स कराना है, मेला लगाना है, वो तो अलग बात है। वो तो प्रभु कहते हैं कि वो तो अगर 7 दिन का कोर्स एक सोल करती है ना, वो भी करवा देगी। लेकिन प्रभु जब पढ़ाई पढ़ाते हैं और हम सब पुराने हो जाते हैं पढ़ाई में, तो फिर प्रभु हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं।
और वो एक्सपेक्टेशन है कि अपनी अब रॉयल चलन से सेवा करो। सोल कॉन्शियसनेस रॉयल्टी है, उसमें मतभेद नहीं है, उसमें रूहानियत है, उसमें एक दूसरे के बॉडी को नहीं देखते, पवित्रता है उसमें। तो वो वाली जो रॉयल चलन है ना, प्रभु कहते उससे सेवा करो। फिर मेरे चलन में दिव्यता भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं आत्मा प्रभु की जो भी शिक्षाएं हैं या प्रभु का जो भी कोर्स है ना, जो भी प्रभु ने हम आत्मा को करवाया, अगर मैं दूसरे को करा रही हूँ और मैं देह के अभिमान में करा रही हूँ, देह के भान में करा रही हूँ, तो वो तो उस आत्मा तक पहुंचेगा ही नहीं ना। रूह बनकर दूसरे की रूह की फीलिंग्स को समझना, अपना समझना, सच्चाई से समझना और फिर उसे सत्य से परिचित कराना, उसको अपनापन अनुभव कराना कि आत्मा मेरा भाई है। उस फीलिंग से जब हम समझाएंगे तब तो उसको लगेगा ना दिल को कि हम ईश्वरीय परिवार में आ गए, ये वाकई परिवार है मेरा। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि सेवा करनी है, लेकिन उसमें रॉयल्टी होनी चाहिए। किसकी? रूहानियत की, सोल कॉन्शियसनेस की। प्रभु के बच्चे हैं उसकी रॉयल्टी। किसके बच्चे हैं? है ना, प्रभु के बच्चे हैं, तो प्रभु के बच्चे तो रॉयल होने चाहिए ना। तो मेरी चलन से प्रभु प्रत्यक्ष होंगे, इसलिए समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर, प्रभु की श्रीमत हमें रोज मिलती है ना, प्रभु की श्रीमत पर बुद्धि को अब क्या करना है? रिफाइन बनाना है। रिफाइन कैसे बनती है? प्रभु ने क्या बताया है हमें? ब्रह्मा बाप के कदम में कदम रखना, उसमें यही बताया, रूहानियत से बुद्धि रिफाइन होती है। जितना हम रूह समझते हैं उतना किचड़ा बुद्धि का निकलता है। अभी तो बुद्धि में हमने देह के भान और अभिमान का किचड़ा इकट्ठा कर रखा है। उस पूरी बुद्धि रूपी झोली को खाली करना है, तब जाकर ज्ञान रतन उसमें बैठते हैं। ये तो ज्ञान रतन थोड़ी बैठते हैं। ये मेरा तेरा, ये देह का भान, ये देह का अभिमान, ये किचड़ा है अंदर। तो श्रीमत पर जब हम चलते जाएंगे ना, प्रभु जो बोलते जा रहे हैं वो जब हम करते जाएंगे, मेरी बुद्धि रिफाइन बनती जाएगी। माताओं का मतलब जो सोल जो है ना, जो पूरे विश्व के हित में सोचती है, माताओं का, हाँ कोई भी हो सकती है, मेल शरीर में भी हो सकती है। सबसे पहली तो ब्रह्मा माँ है, उनका रिगार्ड रखना है। सोल की क्वालिटी को देखा जा रहा है, सोल से बात की जा रही है, इसलिए हम मेल फीमेल वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। लेकिन प्रभु अगर माताएं वर्ड यूज करते तो ऐसे तो बहुत सारी हैं, अब सब थोड़ी विश्व के बारे में सोच रही हैं, जो पूरे विश्व की आत्माओं को अपना परिवार समझती हैं, जो उसके हित में सोचती हैं और उनके हित में सब कुछ करने की सोच रखती हैं, उन आत्माओं को प्रभु माता कहकर पुकारते है ना, उनको संबोधित करते हैं, कहते ना माता ओ माता। उनको प्रभु कहते हैं उनका रिगार्ड रखो। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? प्रभु कहते हैं कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो सिर्फ प्रभु कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सारे विश्व में इतना अस्त व्यस्त विश्व हो गया है, सारे विश्व में पीस स्थापन करना
ये जो कर्तव्य है ना, ये निराकार बाप का कर्तव्य है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस तो हो नहीं सकती है। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है, क्योंकि पीस जो है, शांति जो है, वो पवित्रता का बच्चा है। सुख और शांति पवित्रता के बच्चे हैं। अगर मेरी जिंदगी में पवित्रता है तो मेरे जीवन में सुख और शांति है। अगर मेरे जीवन में अशांति है, दुख है, तो मुझे अपनी पवित्रता को चेक करना है, क्योंकि पवित्रता की गहराई बहुत है। सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, उसमें फिर पूरी ब्रह्मचारी भी चाहिए। तो संपूर्ण पवित्रता की सारी बातें जब मेरे जिंदगी में होंगी, तब मेरा जीवन सुख शांति से भरपूर होगा। जब तक नहीं है, तब तक दुख और अशांति की लहर जीवन में रहेगी। इसलिए प्रभु स्पष्ट करते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा शांति स्थापन नहीं कर सकती है, जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस कर ले, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि अशांति की जड़ क्या है। उनको मालूम ही नहीं है कि देह अभिमान और अपवित्रता जो रूल कर रही है इस समय वर्ल्ड पर, वही तो दुख और अशांति का कारण है। तो जब तक जड़ को नहीं हटाया जाएगा, कारण को नहीं हटाया जाएगा, तब तक तो हो ही नहीं सकता ना। बैठे रहो, वो तो देह के भान और अभिमान में कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कहां से शांति कायम करेंगे। तो प्रभु स्पष्ट करते हैं कि जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा प्रभु करवाते हैं ना, तब पीस स्थापन होती है। वो भी हम पवित्र रहते हैं, फिर वैसे वैसे नंबरवार हमारे जीवन में पवित्रता के आधार पर शांति और सुख आता जाता है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। अगर मेरी दुनिया पवित्र है ना, क्योंकि इसके संस्कार तो मुझे यहाँ पर बनाने हैं, तो अगर हम प्रभु के संसार में रहते हैं और अगर मेरे जीवन में पवित्रता है, तो मैं इस दुनिया में रहते हुए ही शांति की अनुभूति कर सकती हूँ। तो पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब तो बाप का नाम बाला हो। हमारे प्रभु का नाम बाला हो, उसके लिए प्रभु कहते युक्ति से सबको बताओ, लेकिन भपके से। ये नहीं कि मरे मरे डर डर के, नहीं, भपके से, शांत से, रूहानी शांत से। रूहानियत होनी चाहिए, देह अभिमान के होना चाहिए, लेकिन फिर पहले वो पवित्रता मेरे में होनी चाहिए। वो सुख और शांति की अनुभूति मैं आत्मा करूं, तब तो मैं दूसरों को करवा पाऊंगी। तो अपनी दुनिया को पहले पवित्र बनाना है। अपनी शरीर रूपी राजधानी, इसमें पवित्रता लानी है। प्रभु की कैसे बोल रहे हैं बाबा? श्रीमत पर चलकर। तो सारे विश्व में पीस स्थापन करना, ये जो कर्तव्य है ना, ये शिव पिता परमात्मा का कर्तव्य है। मनुष्य कितना भी कर ले, नहीं कर सकते हैं। शांति का सागर जो बाप है, वो जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब जाकर पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही तो शांति है। तुम बच्चे ये बात जो है ना, सबको बड़ी युक्ति से भी बताओ और भपके से भी बताओ, तब बाप का नाम बाला होगा। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं।
प्रभु के पास आते हैं ना, हाँ, तो भले कितने भी शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एकदम एक नंबर के बेसमझ होते हैं हम। समझते हैं विद्वान, दुनिया में कई लोग विद्वान समझते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अपने को ही नहीं जानते हैं, तो वो क्या हुआ, विद्वान हुआ क्या? तो कायदे से रावण की मत पर चलकर हमारे सोचने की शक्ति, हमारे समझने की शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो गई है। ये तो प्रभु आकर जब हमको एडॉप्ट करते, शूद्र जीवन से एडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, समझ देते हैं, तो हम क्या होते हैं, नया जन्म होता है ना। शूद्र जीवन से हम ब्राह्मण बनते हैं तो नया जन्म है मेरा। तो नए जन्म की शुरुआत तो बचपन से ही होती है ना, इसमें बड़े थोड़े हो जाते हैं। आत्मा को एडॉप्ट किया है, शरीर कैसा भी हो, आत्मा को वहां के जीवन से एडॉप्ट किया है। और जब मैं आत्मा ब्राह्मण बनती हूँ, वो मेरे जन्म का पहला दिन होता है। वहां से मेरा जीवन शुरू होता है, वहां से मेरे को चेक किया जाएगा, हम कितना प्रभु के बने, तो कितना उनका कहना माना, तो कितना अपने आप को परिवर्तन किया, उसके अनुसार फिर मार्क्स मिलते हैं। तो नया जन्म, पुराना कैंसल। नो बर्थडेज, नो एनिवर्सरीज, नो मम्मी पापा, नथिंग, सारा कैंसल। झूठ है ना वो, तो वो झूठ है, वो रोल है। अब समझ मिली है मैं सोल हूं। अब समझ मिली है कि भाई मेरे तो माँ बाप ही शिव बाबा है। अब समझ मिली है, अरे मेरा घर तो परम धाम है। अब मुझे समझ मिली है कि मैं तो सतोगुणी हूं। अब मुझे समझ मिली है कि मेरा आदि स्वरूप भी पवित्र है। यारदाश्त वापस ला रहे हैं प्रभु, इसको पक्का करना है। स्मृतियां दिला रहे हैं प्रभु, आप ये हो, आप ये हो, आप मेरे हो। इससे बात कर रहे हैं, अविनाशी आत्मा से जो कभी मरती नहीं है। विनाशी शरीर का भान हटवाते हैं। तो जब हम प्रभु के बनते हैं, शरीर कितना भी बड़ा हो, आत्मा बोलती है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, मैं बालक हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरे को तो उठना बैठना खाना पीना सोना कहाँ आता था। हम तो सब असुर बन गए थे ना। अब तो प्रभु मुझे हर सलीका सिखा रहे हैं, तहजीब सिखा रहे हैं, सत्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं कि बच्चे सच बोलना सीखो, सच जीना सीखो। सच क्या है? मैं आत्मा हूं। सच की सभ्यता क्या है? 7 गुण, 36 गुण। ये सत्यता है, दिव्यता है। हम बैठकर झूठ जी रहे हैं, देह समझ रहे हैं, देह के अभिमान में है, अपमान में है, क्रोध में है, लोभ में है, मोह में है, अहंकार में है। सारी खामियों के साथ हम जी रहे थे, झूठ खंड। तो जब शूद्र से मैं आत्मा ब्राह्मण बनी, प्रतिज्ञा करी, ठीक है बाबा अब हम पवित्र रहेंगे, तो मेरा तो न्यू जीवन शुरू हो गया ना, जहाँ के सलीके और कायदे जो हैं वो ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण हैं। अगर हम उनके प्रमाण चलते रहेंगे तो हम देवता बन जाएंगे, सजाओं से मुक्त हो जाए। ये विधि है, सजाओं से मुक्त होने की ये विधि है कि प्रभु फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करा रहे हैं। वैसा कर लो, सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को यूज करते हैं ना, तो हम अपने को तो हील करते ही करते हैं, हम वायुमंडल को भी हील करते हैं, हम आत्माओं को भी हील करते हैं।
जितनी करोड़ों की आबादी है वो हील होती है, क्योंकि मैं बिगड़ी तो वो भी बिगड़ गए। मैंने सिखाया थोड़ी कि तुम बिगड़ो। जो जो ऊपर से आता गया, ऊपर से तो प्योर आया, इधर आकर जो वायुमंडल में फैला था वही करना शुरू कर दिया, वो भी बिगड़ गए। अभी वही अच्छा वाला वायुमंडल जब हम बनाएंगे सारे मिलकर, तो आत्माएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी, करना थोड़ी पड़ेगा। वो जैसे फिर ऊपर से सतुगुनी आई थी ना, वैसे सतुगुनी बन जाएगी। जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, द्वापर युग कलयुग की आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, संदेश पहुंचेगा उन तक, तो सतोगुणी जरूर बनेंगी। लेकिन प्रभु के बच्चों की जिम्मेवारी है कि तुम सतोगुणी बन जाओ। तुम बन जाओगे तो वो अपने आप बन जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वो हम जितना जागेंगे वो उतना जाग जाएंगे। अभी वो सो रहे हैं मीन्स हम भी सो रहे हैं। दोष नहीं देना प्रभु कहते ना, इसलिए तो प्रभु कहते हैं वही सारी सृष्टि का स्वरूप बताकर प्रभु कहते मैं थोड़ी टीचर हूँ जो कि हम करेक्शन करेंगे कि दुनिया वाले ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं ना। विस्मृत हैं हम सब। जब हम विस्मृत होती है ना आत्मा, तब उल्टा काम करती है। अब प्रभु मुझे स्मृति दिला रहे हैं। जितना मैं स्मृति में पक्का करती चुनी, हाँ मैं सोल हूँ ना, सोल हूँ, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मैं तो भगवान का पक्का करना ना, नहीं तो देहधारी रिश्ते बुद्धि में घुसे हुए हैं, उनको निकालना है। क्योंकि वो झूठ है, वो रोल है, वो कर्म का हिसाब किताब था। वो तो हम करते हैं, फिर पूरा हो जाता है, फिर दूसरे रोल में चले जाते हैं। तो हकीकत तो नहीं है ना। हकीकत तो यही है कि मैं एक सोल हूँ और मेरा पिता तो है, परम पिता परमात्मा ही है। तो उस हकीकत में जीने की समझ दे रहे हैं प्रभु, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं कौन हूं? मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। बच्चा क्या करेगा? अपने माता पिता को देखेगा, माता पिता जो जो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे करता जाएगा। ऐसे मुझे मुरली सुननी है, बच्चा बनकर सुननी है। मुरली संपन्न होते हुए पेपर शुरू हो जाते हैं, फिर मालिक बनकर उसको इम्प्लीमेंट करना। सुनने समय बच्चा बनना है, बीच में अपना नहीं रोड़ा घुसाना है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बाबा ऐसे कैसे हो जाएगा वैसे। ये हमारे रावण की बुद्धि है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो ना हमारी रावण वाली बुद्धि है, ये रावण की जायदाद है। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम टीचर, फादर, सतगुरु जब कुछ बोलते हैं तो हम आत्माओं का फर्ज है बिल्कुल शांति से उनकी एक एक बात को हम ग्रहण करें। तो बच्चा बनकर करना है, और फिर जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं अपनी जीवन में, तब फिर मुझे मालिक बनकर करना। नहीं तो फिर कर्मेंद्रियां सुनने वाली नहीं है, उसमें फिर मुझे राजा बनना है। राजा बनकर अपने तख्त, भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान होकर सारी राजधानी को कंट्रोल करके, रूलिंग पावर से इसको रूल करके इससे कार्य करवाने हैं सारे के सारे। इसको अच्छा सोचना सिखवाना है। हर चीज जो प्रभु कहते वो करके, इन्हीं के थ्रू करके इनको भी सिविल बनाना है। जिसको मैंने बैड बना दिया, क्रिमिनल बना दिया, उसको मुझे सिविल बनाना है, डिसिप्लिन्ड बनाना है। साथ में मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करते जाना। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है और दूसरी तरफ अभिज्ञान का भी प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान, इन दोनों में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है ना। भक्ति है रात, प्रभु आकर स्पष्ट करते कि भाई ये रात है, और ज्ञान क्या है? प्रकाश, दिन। भक्ति में हम गिरते ही चले जाते हैं, व्यभिचारी, अव्यभिचारी। भक्ति को तो हम इतना विस्तार में ले जाते हैं, पहले एक की करते हैं, फिर व्यभिचारी बना देते हैं उसे, इसकी भी उसकी भी उसकी भी उसकी भी, गिरते ही चले जाते हैं। भक्ति रात है, रात। ज्ञान दिन है, प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, आत्मा को काबिल बनाता है।
भक्ति आत्मा को बिल्कुल कमजोर बना देती है, दूसरी चीजों पर निर्भर करना सिखाती है। ताबीज हुए, मंत्रा हुए, पूजा पाठ, चढ़ावा, ढेर ढेर सारे कर्म कांड इसमें होते हैं भक्ति में। वो आत्मा को कमजोर बनाते हैं। आत्मा दूसरी चीजों का आधार लेती है, निर्भर रहती है, नहीं तो डरती रहती है, मैंने ये नहीं पहना, ये ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए। कमजोर, रात, अंधकार है, ये खाई में लेकर चला जाता है। और ज्ञान प्रकाश है। इस प्रकाश के साथ आत्मा इतना मतलब सारे आधार को हटाती है, शक्तिशाली बनती है, निराधार बनती है, अपनी हीलिंग खुद करती है, अपनी ट्रीटमेंट खुद करती है। हम अधीन होते तो हम दूसरों पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रभु सशक्त बनाते हैं, समझ देते हैं। तो ज्ञान दिन है, बुद्धि का ताला खुलता जाता है, प्रकाश होता जाता है। भक्ति में है दुख। जब भगत दुखी होते हैं ना, तो भगवान को फिर पुकारते हैं। भक्ति में दुख ही दुख है। जब भगत दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है। एंड में आते हैं दुखियों का दुख दूर करने, क्योंकि आत्माओं को दुखों का कारण मालूम ही नहीं है ना, इसलिए भक्ति में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। रूट कॉज क्या है दुख का, वो कोई बता ही नहीं पाता है, इसलिए दुख बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर भगवान को आना ही पड़ता है। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते, हाँ, बड़ी भूल है, जो तुम मुझे ही भूल जाते हो। सबसे बड़ी भूल है हम प्रभु को भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। कौन भुलाते हैं? प्रभु कहते, माया रावण भुलाती है। माया रावण क्या है? अपनी देह का भान और अभिमान। यही तो है, सूक्ष्म है ये, कोई 10 सिर वाला रावण थोड़ी है। ये हमारी ही देह समझने से जो कमी कमजोरियां हो गई, देह का आधार ले लेकर 20 शरीर तो हमने कमाए हैं, वो तो ले लिया, लेकिन द्वापर युग से जो मैंने आधार लिया, उससे फिर तो हम बिल्कुल ही घटते चले गए, क्योंकि उसमें फिर देह का भान आ गया, देह का अभिमान आ गया। बाप बैठकर समझाते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है, हम सब खेलने आए थे ना, तो हम तो अविनाशी आत्माएं हैं, हम खेलने आए, एक तरफ खेल रहे हैं, और जो खेल रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हुए जा रहा है। फिर 5000 साल तक खेल लिया, अब रिकॉर्डिंग तो अंदर रिकॉर्ड हो गई। वापस घर जाते हैं, फिर से रिकॉर्डिंग जब इमर्ज होती है, फिर से कृष्ण जी नीचे आ जाते हैं, फिर उनके पीछे सब आते हैं नंबर बार। तो प्रभु कहते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है, इटर्नल है ना हम, तो जब हम इटर्नल हैं, अविनाशी हैं, तो जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ये खेल क्या है ना, बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता तो भारत में ही है, बाकी कंट्रीज जो हैं वो तो 100 वर्ष पहले आई, 200 वर्ष पहले आई, या चलो 2500 वर्ष पहले आई ना, अभी तो 2500 वर्ष पूरे नहीं हुए, 2000 साल पहले आई, 2300 वर्ष पहले आई, वो सब बाद में आए हैं। इसलिए उनके लिए स्वर्ग और नर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। ये जो भारत है, जहाँ पर 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, प्रभु कहते हैं यहाँ पर स्वर्ग और नर्क होता है, भारत में होता है। भारत को ही तो सोने की चिड़िया कहते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी बोलते हैं सोने की चिड़िया।
इजिप्ट को बोलते हैं क्या सोने की चिड़िया? नहीं, भारत को बोलते हैं। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। अंग्रेज थोड़ी बोलते हैं वैकुंठवासी हुआ, भारत में ही बोलते हैं। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। 2500 years या 1250 years जो है वो स्वर्ग होता है, फिर उसके बाद वाला 1250 years जो है वो फिर सेमी स्वर्ग होता है, वो पूरा स्वर्ग नहीं होता। तो जब हम स्वर्ग में होते हैं तो प्रभु कहते हैं मनुष्य फिर पुनर्जन्म जब लेता है तो स्वर्ग में ही होता है ना, वहीं पर लेता है। पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे ना। अभी तो है ही नर्क, तो नर्क में मरने वाली आत्मा स्वर्ग में कहाँ जाएगी? लेकिन स्वर्ग की खूबसूरती बहुत जबरदस्त है, इसलिए उसका जो यादगार में गायन है ना वो होता ही रहता है। अब कैसे हम स्वर्ग में जाते हैं? जब हम जीते जी मर जीवा बनते हैं पुरानेपन से। हम जीते जी जब पुराने से मरते हैं समझ मिलने के बाद, तब हम स्वर्ग में जाते हैं। अब इस बात को जो है ना, इस बात का जो सत्य है वो एंड में मालूम चलता है। अब जितना याद रहता है, जितना मिक्स हो जाता है, उसके अनुसार ना फिर वो माना शास्त्रों में ये लिख देते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। अब कौन सा मरना? जीते जी कलयुग से मरना, पुरानी दुनिया से मरना, ये हमको स्वर्ग का वर्षा दिलाता है। परंतु मरना शब्द खाली उनको याद रह जाता है और वो सोचते हैं कि जो मर गया वो स्वर्ग में चला गया। ये कंफ्यूजन है, प्रभु समझ देते हैं। ये तो जानते ही नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो तब तक ये सिलसिला चलता रहता है कि यहीं पर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हाँ, प्रभु के जो बच्चे पढ़ते हैं और जो कर्मातीत होकर जाते हैं, अपना अकाउंट वगैरह इधर का क्लियर करके जाते हैं, वो एडवांस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनमें भी फिर जो संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं, जैसे गुलजार दादी जी और जनक दादी जी बन गए हैं, ये फिर बदल में चले गए। बाकी सारी एडवांस पार्टी में आत्माएं हैं, वो कृष्ण की आत्मा को लाने की जो इंतजाम है उसमें लगे हुए हैं, सुंदर धरा बनाकर वहां पर है। लेकिन जो फरिश्ते बन जाते हैं, जैसे मातेश्वरी हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा है, अव्यक्त फरिश्ते हैं, वहां पर फिर जनक दादी और गुलजार दादी जी हैं। ये कृष्ण जी के साथ आएंगे नीचे। बनना पड़ता है ना सूक्ष्म वतनवासी, फिर बनो। बाबा तो सबको ऑफर करते हैं कि बनो, लेकिन बनना पड़ता है ना, फिर अपने आप को मारना पड़ता है, देह अभिमान को मारना पड़ता है, तब बनते हैं सूक्ष्म वतनवासी। देह के भान अभिमान को पूरा कुचल देना पड़ता है। दादियों ने मेहनत करी है, अटेंशन रखा है। गुलजार दादी तो चलो अटेंशन बहुत रखती थी, जनक दादी ने मेहनत करी है, तब तो बने सूक्ष्म वतनवासी। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो तब तक जितनी भी सोल्स बॉडी छोड़ रही हैं वो पुनर्जन्म नरक में ही ले रही हैं। दुनिया में जितनी भी बाकी करोड़ों की आबादी है, कुछ भटक भी रही हैं, बाकी जो शरीर ले रही हैं वो नरक में ही तो पैदा हो रही हैं। हम आत्माओं का आखिरी जन्म है अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो। लेकिन अगर हम इसमें भी हिसाब किताब रख बैठते हैं, माना प्रभु की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, देहधारियों के साथ अगर हम रिश्ता करते हैं या फिर हम हिसाब किताब बनाते हैं, फिर तो हो सकता है विनाश के समय में फिर से पुनर्जन्म यहीं पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब चुकतू करने पड़ेंगे। बाकी जितनी भी आत्माएं प्रभु की शिक्षाओं पर चलती हैं
उनके लिए ये आखिरी जन्म है। वो दोबारा गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, लेकिन श्रीमत की अवज्ञा करके अगर उल्टे कदम उठा रखे होंगे फिर तो यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य ये बातें नहीं जानते हैं। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय और दूसरा है रावण संप्रदाय। राम, फिर हम ध्यान रखेंगे, ये रामचंद्र नहीं है, ये निराकार राम को कहते हैं। लोग समझते नहीं हैं, मुख से राम बोलते हैं, सोचते हैं कि भगवान को बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में रामचंद्र जी हैं। तो एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, निराकार राम की संप्रदाय इस समय, और दूसरा है रावण की संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है। अभी प्रभु वो वाली राम संप्रदाय यहाँ पर बन रही है, फिर यहाँ के संस्कारों के अनुसार राम राज्य स्थापन होता है। सतयुग त्रेता युग राम राज्य है। तो प्रभु कहते हैं सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको फिर कोई दुख नहीं। जो राम निराकार की श्रीमत पर चलता है उसको कोई दुख नहीं होता। वो सुख घनेरे का बरसाव प्राप्त करते हैं। वो अशोक वाटिका में रहते हैं जहाँ पर शोक नहीं कभी होता। कोई शरीर भी छोड़ता है तो वहाँ शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनको ये स्मृति रहती है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये 150 ईयर्स के बाद हमको चेंज करना होता है। ये उनका थॉट। उसके पहले कोई मरता ही नहीं है, कोई नहीं शरीर छोड़ता। 150 ईयर्स फिक्स्ड है। सतयुग में फिर थोड़ा सा चौथा कला हो जाता है, इसलिए फिर त्रेता युग में 125 ईयर्स है। उसके पहले किसी को कुछ होता ही नहीं है, और उनको स्मृति रहती है कि ये कॉस्ट्यूम है, इसको चेंज करना होता है। इसलिए नो रोना धोना, नो दुख, कोई शोक नहीं वहां पर। तो क्या कहलाती है वो सतयुग? क्या कहलाता है? अशोक वाटिका, जहां पर शोक अर्थात दुख का नाम निशान नहीं है। फिर आधा कल्प के बाद 2500 ईयर्स के बाद रावण राज्य शुरू होता है, क्योंकि 20 बार शरीर ले लिया ना, जब 21वां है ना या 22वां शरीर लेते ना, थोड़ा सा बॉडी का भान आ गया, शक्ति घटती है ना आत्मा की। जितनी बार वो शरीर कोई भी चीज का जितनी बार वो आधार लेती है, चीजों को यूज करती है, उतनी उसकी पावर घटती चली जाती है। ब्रह्मा जी ने आधार ही तो नहीं लिया, तो सशक्त रहे, और सशक्त रहकर अपना घना सा जो कार्मिक अकाउंट होएगा कैसे चुकता किया उन्होंने, पता थोड़ी लगने दिया किसी को। कोई बीमार पड़कर बेड रिडन होकर थोड़ी लेटे रहे, लगातार सेवा पर थे वो। तो अपनी आधार नहीं लिया उन्होंने। दुनियावी कलयुगी चीजों का ना आधार नहीं लिया। प्रकृति से पेड़ की जो टहनियां वगैरह हैं, खजूर के पेड़ का, उसको यूज करके उन्होंने कुटिया बनाई। प्रकृति से जो भी चीज ले ली, बाकी अलग अलग से कमरे का आधार लेना, बाकी और फैसिलिटीज का आधार लेना नहीं लिया। चश्मे तक का तो आधार नहीं लिया उन्होंने। मैं तो लेती हूँ चश्मे का, वो तो चश्मे का आधार भी नहीं लिया उन्होंने। तो जितना हम चीजों का आधार लेते हैं ना, उतना हम कमजोर बन जाते हैं। तो आत्मा जो है 2500 ईयर्स अपना जीवन बिताकर फिर जब वो 2600 वाला ईयर में घुसती है, तो थोड़ा सा ब्रिकुटी से हटकर आंखों पर ध्यान चला जाता है। उतने में ही तो उसको पनिशमेंट मिल जाता है, उतने में ही प्रकृति गुस्से में आ जाती है, उतने में ही उस सारा सोने चांदी के महल तोड़ देती। अर्थक्वेक आता है ना, बहुत गंदा वाला। सृष्टि को पवित्रता पसंद है, मना किसी की आंख देखना भी अपवित्रता है। यहां से मुझे समझना है बात को। वहां से हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। वहां से एक सोल जो है वो बॉडी को देखना शुरू कर देती है। तो बॉडी को देखना ही तो गिरावट है।
प्रभु क्यों हमको बार बार बोलते हैं देह को भूलो, क्योंकि तभी हम पवित्र बनेंगे, नहीं तो कोई न कोई खामी तो जरूर रहेगी। आत्मा जब तक शरीर देखेगी ना, उसकी खामियां खत्म नहीं होने वाली है। अधीनता है, देह को देखना मतलब आत्मा कमजोर है, अधीन है। बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी को देखना मना वीकनेस। मैं तो शरीर हूं नहीं ना, मैं तो सोल हूं, पावरफुल हूं मैं, ये इंस्ट्रूमेंट है मेरा। ये बिगड़ेगा, इधर उधर कुछ कुछ इसको होता रहेगा। एज अ सोल मुझे इसको ठीक करना है, समझदार बनकर। बैड फूड खाया, कुछ बीमारी हुई तो बैड फूड बंद करना है। क्रोध करके बॉडी गड़बड़ हो रही, भाई क्रोध को खत्म करना है। क्योंकि हम जब विकार को यूज करते हैं ना, तभी तो रोग लगते हैं मुझे। तो विकार को निकाल देंगे तो रोग नहीं लगेंगे। हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो मेरे को थोड़ी कोई कुछ कर सकता है। अभी जो इविल स्पिरिट्स इतनी बढ़ने वाली हैं, ये मुझे थोड़ी छुएंगी अगर मैं सोल कॉन्शियस हूं तो। क्योंकि सोल कॉन्शियस हूं तो मैं प्रभु के साथ हूं। थोड़ा सा भी बॉडी का भान होएगा ना, घुस जाएगी अंदर, थोड़ा सा भी, फिर अपनी जो भी इच्छाएं है ना वो पूरी करेगी। आप पवित्र रहते हो सपोज करें, है ना, लेकिन आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलकर अगर समय के पहले प्रभु के रहते सोल कॉन्शियस नहीं बने हो, तो इविल स्पिरिट आपके अंदर घुस के अपनी इच्छा भी पूरी करे। आप पवित्र रहते हो, वो अपवित्र भी बनाकर चली जाएगी। कुछ पता नहीं है, इसलिए सोल कॉन्शियस बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत जरूरी। बाबा हमें जो भी चीज बोलते ना, हमारे अच्छे के लिए बोल रहे, उसी में मेरा कल्याण है। उसके विपरीत जाएंगे तो मैं आत्मा अपना अकल्याण करने के निमित्त बन जाऊंगी। अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प के बाद हम रावण राज्य शुरू होता, मैंने देह समझना, आंख देखना। देखो फिर कैसे कैसे हम बढ़ गए ना। आंख देखा, फिर चेहरा देखा, फिर हरकतें बढ़ती चली गई, क्योंकि देह की चीज को देख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं कि वो अच्छा है। आत्मा को भूलते जा रहे हैं और शरीर, विनाशी शरीर के अंगों को देख कर कह अच्छा है, अच्छा है। फिर देह को देखा, अब आज तो दुर्गति ही दुर्गति है। नजरें ही आजकल तमोगुणी हो गई है। अब बाप फिर से अपने आप में एक सबूत है कि पहले भी हमने ये पाठ बजाया है। तो प्रभु फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। प्रभु अभी स्थापन कर रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या करना है, सहयोगी बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो मर्यादाएं हैं उसके अंदर मुझे रहना है। अगर मैं रहती हूं तो मैं मदद कर रही हूं, तो मैं अशोक वाटिका में चली जाऊंगी। अगर मैं नहीं करती हूं तो फिर तो शोक मिलेगा ही मिलेगा। हम दिनचर्या में भी देख सकते हैं, जब हम श्रीमत पर नहीं चलते ना, तभी हम दुखी परेशान होते हैं। श्रीमत पर चलते जाएंगे, खुशियां बढ़ती ही चली जाएंगी। प्रभु की अवज्ञा हमको दुखी करती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे सर्वोत्तम धर्म है, इससे उत्तम और कोई नहीं है, सर्वोत्तम है। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया में धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है ना। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, तो वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। प्रभु कहते हैं जो भारतवासी माना
भारतवासी किसको बोलेंगे? जो सतयुग की आत्माएं हैं, उसको बोलेंगे भारतवासी। जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करती है ना, उनको भारतवासी कहते हैं। तो जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, तो वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? जो पवित्रता के धर्म को मानते ही नहीं है और अपने आप को इंडियन कहते हैं, भारतवासी कहते हैं, वो क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, प्राचीन जो संगम युग में स्थापन होता है, प्रॉपर सतयुग के शुरू होने से पहले और कलयुग की समाप्ति पर प्रभु आते हैं। उस संगम युग कहलाता है, अमृत वेला कहलाता है, जहां से फिर प्रकाश फैलता है। तो ये जो अमृत वेले में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना प्रभु करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल प्राचीन धर्म। प्रभु स्पष्ट करते हैं, ये जो हिंदू हिंदू बोलते हैं, ये हिंदू धर्म तो है ही नहीं। सुन लेना ये लोग तो लड़ पड़े। हाँ, प्रभु स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म तो है ही नहीं, इसलिए मुस्लिम बोलते हैं हिंदू काफिर हैं, इनका कोई भगवान नहीं है। कभी उसको मानते, कभी उसको मानते, कभी उसको मानते। तो हिंदू धर्म तो प्रभु कहते होता ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म से शुरुआत हुई है। सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है कि सबसे ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए कायदे से। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है कि किसको बिठाएं। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वो कहे पहले हमारी सवारी चले, वो कहे पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ये समझाना है कि ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है। वो तो जानते नहीं है दुनिया वाले। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। नहीं तो दुनिया में आदि उस सनातन धर्म कुछ और समझते हैं, आर्य समाजी वाला धर्म समझते हैं। लेकिन बाप आकर बताते हैं कि ये जो आदि सनातन है ना, वो देवी देवता धर्म है, जो अब प्राय लोप हो गया है। माना वो धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके यादगार देवी देवताओं के मंदिर और देवी देवताओं के जड़ चित्र मौजूद हैं। इसलिए प्राय लोप है, ढका हुआ है, लेकिन उसके जो चिन्ह हैं वो मौजूद हैं, देवी देवताओं के मंदिर, जड़ चित्र वगैरह। तो प्रभु कहते जो देवी देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है ना, उसको भूल गए हैं और अपने को क्या कहते हैं, हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे ना, समझते रहे प्रभु कि जो चाइना में रहते हैं, अब वो चाइना में रहते हैं तो अपने धर्म को क्या चीन धर्म बोल देंगे? वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं, मतलब जो पॉपुलर है, जो काबिल है, उसको गद्दी पर बिठा देते हैं। कायदे अनुसार प्रभु कहते हैं कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते हैं, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोल चाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंच ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। हम प्रभु के साथ मददगार हैं। तुम ही बता सकते हो कि भारत का जो मुख्य धर्म है ना, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को
इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सारे उसके नीचे हैं। तो मुख्य बच्चे जो है ना, उनकी बुद्धि अब चलनी चाहिए ताकि उन आत्माओं को जागृत करें। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। अब वो तो दिखा देते कृष्ण जी समझा रहे हैं, और एक अर्जुन को, और वो भी युद्ध के मैदान में जहां इतना शोर शराबा है। असंभव सी बातें दिखाते हैं, लेकिन आत्माओं का बुद्धि का ताला बंद है, इसलिए वो उसी को सत्य सत्य कहते हैं। भगवान शिव पिता परमात्मा आत्मा रूपी अर्जुन को बैठकर समझाते हैं। संजय ये है, अर्जुन तो है रथी ना। संजय बाबा उनको बोलते हैं ना, जगदीश भाई को। अर्जुन तो है रथी, आत्मा को बोलते हैं ना अर्जुन। उनमें रथवान है ना, उनमें रथवान है बाप। अर्जुन तो है रथी है ना। आत्मा कौन? ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा जी अर्जुन है। तो क्योंकि वो सारी शिक्षाओं को ना तुरंत अमल में लाते, तो जो शिक्षाओं को तुरंत अमल में लाता है उसको अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन रथी है, उनमें रथवान है बाप। बाप श्री जो शिव पिता परमात्मा है, उनका आधार लेते हैं। वो समझाते हैं, रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया। वो समझते, मानो दुनिया वाले जो है ना, वो क्या समझते हैं कि भगवान ना रूप बदल कर आते हैं और श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान देते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। प्रभु का नाम है, प्रभु की महिमा है पतित पावन। तो पतित पावन प्रभु जो है, वो तो फिर पतित को पावन बनाएंगे ना। श्री कृष्ण तो पावन है, उसको उनके तन में आकर कैसे सुनाएंगे? और श्री कृष्ण बच्चे का नाम है। जब बचपन है, उनका लड़कपन है, तो वो कृष्ण है। जब वो बड़े हैं तो वो नारायण है। तो उनके तन से थोड़ी प्रभु समझाएंगे। पवित्र दुनिया में आकर क्या करेंगे? पतित दुनिया में आएंगे ना, पतितों को पावन बना रहे हैं। तो दुनिया वाले ये समझते हैं कि प्रभु रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है कि शिव पिता परमात्मा कैसे आधार लेते हैं और फिर कैसे हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। खुद झमेलों में भी नहीं पड़ते हैं पुनर्जन्म के, गर्भ में भी जाने का झंझट नहीं, कैसे आधार लेते हैं। तो अभी प्रजा का पिता भी है, तो त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है कि तीनों कर्तव्य प्रभु करवाते कैसे। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, वो है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं कि ये विष्णु है पालन करता, दुनिया वाले लोग समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। तो ये बड़ी समझ की बातें हैं, बुद्धि में रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे, फिर उससे ही तो पालना भी कराएंगे ना। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में ये भी पतित से पावन बन रहे हैं, सब पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पतित से पावन भी बन रहे हैं, और पावन दुनिया की स्थापना करने में मददगार भी बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगत अम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। फिर भी फीमेल शरीर में जो सोल होती है उसको फिर भी थोड़ा सा रिगार्ड रखते हैं आजकल। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है, वो है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है।
ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है, और भारत में तो महाभारत का युद्ध तो है ही, और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी है, साथ साथ है। तो प्रभु कहते हैं ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है जो कल्प पहले भी हुई थी। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, है ना। स्वर्ग समाप्त, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग के एंड में मैं आता हूँ। इधर कलयुग जाने वाला होता है, उधर सत्ययुग आने वाला होता है, इसके बीच में प्रभु आते हैं। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आते हैं। जगत अम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो सिर्फ एक है, वो नॉलेज कैसे दें? जरूर उनको शरीर तो लेना पड़े, तो ब्रह्मा मुख कमल से वो हम आत्माओं को सुनाते हैं। ब्रह्मा पूरा मरजीवा जन्म है, इसीलिए उनका मुख जो है कमल है, प्रभु उसको यूज करते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा है। दादा लेखराज से पूरा मर गए हैं, नया जन्म, इसीलिए उनका सब कुछ क्या है? कमल कमल। ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं। ये माताएं बैठकर समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उनको ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं ये धर्म जब प्राय लोप हो जाता है ना, तो मैं आकर फिर से इसको स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म नहीं है दुनिया में, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन तो करना पड़े। फिर ये सब धर्म रहेंगे नहीं। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ना पूरा स्थापन हो जाएगा, दूसरे धर्म वाले अपने धर्म जो दैहिक धर्म है ना उसका खुद ही विनाश कर देंगे। फिर 2500 वर्ष कोई भी और दैहिक धर्म नहीं होगा। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो शिव पिता परमात्मा है, तो पीस जरूर वही तो स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही तो है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर के भारत को फिर से पावन राम राज्य बना दो। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ मर्तबा पाते हो। हम उनकी मत पर चलेंगे तो हमारा मर्तबा श्रेष्ठ होगा। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे, जो राजयोग सीखेंगे, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बनकर 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे और वही फिर पतित से पावन बनेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि जो मेरे बनेंगे, माना उनको स्वीकार करेंगे, फिर उन्हीं को अपना फादर, टीचर, मदर सब कुछ समझेंगे, उनका कहना मानेंगे, राजयोग से सीखेंगे, पावर हाउस से योग लगाकर राजा बन कर्मेंद्रियों से कार्य कराएंगे, पवित्रता की जो प्रतिज्ञा की है उसको निभाएंगे, और वही आत्माएं फिर और भारत को पवित्र बनाएंगे। वो फिर 21 जन्मों का वर्षा लेंगे और वही फिर मालिक बनेंगे, वही फिर पतित से पावन बनेंगे, बाकी नहीं। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी पीस करेंगे। ये तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़ती है ना। फादर शोज सन, गॉडेस ऑफ नॉलेज, प्रभु सिखाते हैं, फादर शोज सन करते ना,
प्रभु सिखाते हैं और बच्चों का शो करते हैं। तो उसमें गॉडेस ऑफ नॉलेज बनती हैं सरस्वती जी, है ना। तो फादर शोज सन, प्रभु शिक्षा देकर लायक बनाते हैं और बच्चों का शो करते हैं। शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए गॉड गॉडेस ऑफ नॉलेज बोलते हैं। भगवान भगवती बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की नॉलेज से वो अच्छे बनते हैं। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, जो मनुष्यों ने शास्त्र लिखे ना उसको पढ़ते हैं। ऐसे भबके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरी तरफ फिर तुम्हारी भी भबके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर हो जिनसे कि वो लोग झट से समझ जाएं। प्रभु ने चित्र भी तो सुंदर बनवाए हैं। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़ी सब एक ही एक है, नहीं। सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ही शक्ति है। परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही तो आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तो बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है। समझने की पावर भी, समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। जो आत्मा का प्रभु संग योग लगा रहेगा ना, वो सभी आत्माओं को अच्छी तरह समझा पाएगी। बाबा कहते, ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। जो ज्ञान को समझते हैं, जो ज्ञान को अमल में लाते हैं, जो उसका स्वरूप बनते हैं, जो समय पर नॉलेज को यूज करके सफलता प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, वो ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा कहते, ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होगा, प्रभु कहते, उसका तो योग लगा ही रहेगा। जो प्रभु के साथ प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाता है, दैट मीन्स वो तो हमेशा ही कनेक्टेड है, प्रभु की याद में ही है वो तो जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं, तभी तो बाबा की बातें याद आती हैं। क्योंकि जब हम प्रभु को भूल जाते हैं तो हमको ज्ञान थोड़ी याद रहता है। ज्ञान का एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा जब हम प्रभु को भूल जाएंगे तो जो ज्ञानी होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, वो योगी भी जरूर होते हैं। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं, तब तो ज्ञान याद रहता है, तब तो ज्ञान की धारणा होती है। योग बिगर तो धारणा होगी नहीं। जिनका योग नहीं है उनकी धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह का अभिमान बहुत है। ये देह का अभिमान जो होता है ना, ये हमको दिव्य धारणा करने नहीं देता। ये बैड ही यूज करवाता है। अभिमान ले आता है, अपमान अनुभव होता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर गड़बड़ करते हैं। देह के अभिमान को सबसे पहले खत्म करना होता है। तो जिनका योग नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं, आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। हम असुर बन जाते हैं, हमारी बुद्धि आसुरी हो जाती है, क्योंकि हम फिर रावण की मत पर चलते हैं। अब प्रभु वो आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। हम पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। एक तरफ हम किसी चीज को खराब बोलते हैं, दूसरी तरफ वही काम कर रहे होते हैं। एक तरफ कोई करता है तो उसको बोलते गलत है, और खुद वही कर रहे होते हैं। तो क्या हो गया? पत्थर बुद्धि हो गया ना। तो प्रभु कहते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले शिव पिता परमात्मा ईश्वर हैं। रावण देह का भान, देह का अभिमान आकर के हमको पत्थर बुद्धि बना देता है, उल्टे कर्म कराता है देह का अभिमान। उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारे क्या आसुरीपन है। तो जब जब हमारे में ये चीजें आए,
हमें फटाफट अपने आप को याद दिलाना है कि हम तो आसुरी संप्रदाय के बन गए, हम तो ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, अपने आप जाकर बोलते हैं। मंदिर में जाते ही पवित्र देवताओं के जो यादगार जड़ चित्र हैं, पवित्रता की देखो कितनी शक्ति है कि पवित्रता की जड़ मूर्तियां हैं, वो पत्थर की हैं, लेकिन चूंकि वो पवित्र आत्माओं का यादगार है, तो कोई भी सोल जब मंदिर जाती है या जड़ चित्रों के पास जाती है, उसको अपने आप अनुभव होने लग जाता है कि मैं पतित हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कपटी, सारे पाप जो है ना वो इमर्ज हो जाते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम तो कामी हैं, हम तो कपटी हैं, ऐसे करके अपने बारे में बखान करते हैं, कान पकड़ते हैं, झुकते हैं, माथा टेकते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो, मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज है, ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है, सरस्वती का नाम गाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से तो शिव बाबा सुनाते थे ना, इसलिए फिर नहीं बोला जाता है कि ये गॉड ऑफ नॉलेज है। लेकिन ब्रह्मा के मुख से शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण कर लेना और हूबहू फिर सुना देना, इसमें मम्मा माहिर थी, कंसंट्रेट करके सुनती थी ना, पूरा एकाग्र बुद्धि हो, तो उसमें फिर उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज का वो टाइटल मिलता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ, तुरंत सुनती थी तो तुरंत मानती भी थी ना। अगर प्रभु ने जब उनको 1937 में या 36 में जब भी वो आई थी, तो जैसे बाबा ने बोला था कि आप एक आत्मा हो, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था और फिर आत्मा समझकर ही पाठ बजाया। तो बुद्धि शार्प होती चली गई ना, तो वो गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। आत्मा समझती थी तो आत्मा समझकर सुनती थी, हर बात समझ में आती जाती थी, अमल में साथ साथ सुन रही है, साथ साथ अमल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, तो फिर इसलिए गॉडेस ऑफ नॉलेज का टाइटल प्रभु से प्राप्त किया। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है ना वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत दे अभिमान है, वो नहीं चाहते कि फीमेल शरीर में जो आत्मा है ना वो आगे जाए, तो प्रभु उनको समझ देते हैं ना कि देह के अभिमान को छोड़ो। अगर कोई है, अगर कोई कुछ कर सकता है, अगर कोई दूसरे को जागृत कर सकता है, तो उसको आगे कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये तो प्रभु का कार्य है ना, प्रभु का यज्ञ है, इसमें तो हमको मिलकर चलना है, हम एक साथ मिलकर करेंगे। उसने, जैसे ब्रह्मा बाप कहते, उसने कर लिया, हमने कर लिया, एक ही तो बात है। अगर कोई सोल करती है तो उसको आगे कर देते थे ब्रह्मा बाप, खुद पीछे हो जाते थे। तो ये तो यज्ञ है ना, इसमें हम सभी मिलकर प्रभु को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो कोई भी सोल आगे हो सकती है। कई गोपों को बहुत दे अभिमान है, समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? उनको लगता है हम क्या नहीं है गॉड ऑफ नॉलेज। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते, तो फिर तुम क्यों कहते हो, है ना। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, मेल अगर कोई बोलेगा तो मार धाड़ पर उतर आएंगे, अगर फीमेल होती है तो थोड़ा तो लिहाज करेंगे ना। इसलिए प्रभु नाजुक विषयों के लिए फीमेल्स को आगे करते हैं, थोड़ा तो लिहाज करेंगे ना कि फीमेल है। मेल को तो फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े, ये माताएं ही जीवन पलटाने वाली है। मनुष्य मेल शरीर में थोड़ा डिफरेंट वाला हमारा एटीट्यूड होता है ना, जब हम मेल शरीर में होते हैं, हम भी तो होते हैं ना, लेकिन जब हम मेल शरीर में होते हैं तो हमारा एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है। फीमेल में थोड़ा होता है तो थोड़ा हम डिफरेंट हो जाते हैं।
ये माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली, मतलब प्रभु का बनाते हैं, प्रभु बनाते हैं मनुष्य से देवता। हम आत्माएं क्या करते हैं? आत्माओं को प्रभु से जोड़ते हैं, ये कार्य हम करते हैं। तो मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं, माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है। अधर कुमारियां भी हैं जो पहले जिनको ज्ञान नहीं मिलता है, विकारी हथियाला बांध लेते हैं। विकारी हथियाला बांधने के बाद उनको ज्ञान मिलता है, फिर वो बन जाती हैं प्रभु की, तब वो अधर कुमारी कहलाती है। कल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारी है, उनको अधर कुमारी कहते हैं। मतलब श्रीमत पर अगर चलते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा अगर निभाते हैं, तो शादी की हुई है लेकिन फिर भी ब्रह्मा कुमारी हैं, उनको अधर कुमारी कहते हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है ना, वो समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो फिर क्या समझे। नंबरवार दर्जे तो जरूर है, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं ना, उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वो तो जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है ना। देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, वो छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार तो बुद्धि के ऊपर ही तो है। ये पत्थर बुद्धि को ही तो पारस बुद्धि प्रभु बनाते। सारी मेरी सोच में ही तो सब कुछ है। सोच में है तो सोच में ही रावण है और सोच में ही राम है। जो सोच को हम ज्यादा यूज करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अब सतुगुनी सोच है तो सतुगुनी बन जाएंगे, सतयुगी सोच है तो सतयुगी बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे तमोगुनी सोच है या तमो प्रधान सोच है तो फिर हम वही बनेंगे, आसुरी बन जाएंगे। सारा बुद्धि पर निर्भर कर। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। छोटे छोटे मतलब ज्ञान मार्ग में जो लेट आते हैं ना, वो छोटे हो गए। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल भी करते हैं, क्योंकि करनी पड़ती है ना। बाहर जाकर जो आत्मा कॉन्फ्रेंस करेगी उसको तो मिठास से ही बोलना पड़ेगा ना। देह का भान अभिमान नहीं होता है ना, तो मिठास आ जाती है। बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन प्रभु कहते बड़ी रॉयल होनी चाहिए। उसमें देह का भान अभिमान ना हो, उसमें सोल कॉन्शियसनेस हो। कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए, प्रभु समझते थे, क्योंकि प्रभु बदनाम हो जाते ना फिर। तो कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए, फिर राहु का ग्रहण लग जाता है। तो कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले फिर ऊंच मर्तबा पा नहीं सकते। हम कोई भी दे भान दे अभिमान के वश होते हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अगर वश होते हैं, हम ईर्ष्या द्वेष के अगर वश होते हैं और फिर कुछ सोचते बोलते कर्म करते हैं, तो हम अनरॉयल हैं। ये मेरे को याद रखना है। फिर समझना है कि हम तो अनरॉयल बन के मना, हम तो प्रभु का नाम बदनाम कर रहे हैं। अपने आप को समझाना है ना कि हम ऐसा करेंगे तो हम अनरॉयल की लिस्ट में आएंगे, प्रभु को बदनाम करने की लिस्ट में आएंगे, फिर कितनी सजा खाएंगे। ऊंच मर्तबा फिर नहीं पा सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का है। सुप्रीम टीचर है हमारा, सुप्रीम फादर है हमारा, सुप्रीम सतगुरु है हमारा। हम में से जब हम आसुरी चलन चलते हैं या फिर हम अनरॉयल कोई कर्म करते हैं और हम अपने प्रभु का नाम बदनाम करते हैं, तो शिव बाबा का नाम जब हम बदनाम करते हैं तो बाप का हक है वो समझाने का कि बच्चे आप नाम बदनाम कर रहे हैं। हक बनता है प्रभु का पूरा सब कुछ कहने का। तो हमें चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि हमें अनरॉयल काम नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे प्रभु का नाम बदनाम होता है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहें हैं, हम रूही बच्चा बने हैं ना, तो हम रूहानी बच्चों की भी, इसमें देह का भान अभिमान ना हो, हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी बाप को, हम आत्माओं को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने के लिए, आसुरीपन से मुक्त करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। फिर है रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, बॉडी में है ना, हम जीव आत्माएं, परमपिता परमात्मा के हम सम्मुख बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना, मिलन का मंगल है। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से, वो मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से हम अपना वर्षा लेने के लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे के बाद फिर दैवी वर्षा मिलता है। अभी हम ईश्वरीय वर्षा लेते हैं, ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय वर्षा है। इसको जब हम यूज करते हैं तो फिर वो दैवी वर्षा बन जाता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब, तुम जैसा सौभाग्यशाली तो कोई है नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। ये जो ब्राह्मण कुल प्रभु स्थापन कराते हैं ना, यही भाग्यशाली है। इससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, ब्राह्मण कुल फर्स्ट में है। प्रभु मौजूद है ना, तो उसका वजन तो ऑफ कोर्स ज्यादा होना ही चाहिए। बाबा कहे विष्णु कुल जो है ना, सत्यु, वो सेकंड नंबर में हो गया, वो दैवी गोद हो जाती है। अभी तो मुझे ईश्वरीय गोद मिली है, तो डेफिनेटली ये सबसे टॉप में है। ये तो ऊंच ठहरे ना। दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, उसमें तपस्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो ईश्वरीय गोद का मंदिर। जैसे अम्बा के भी मंदिर है ना, वो इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं। अम्बा के भी मंदिर हैं, वो इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं, लेकिन ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये संगम युग का साक्षात्कार कराता है। 108 आत्माएं तपस्या कर रही हैं, दृष्टि दे रही हैं एक दूसरे को। ब्रह्मा भी है, जगदम्बा भी है, ऊपर स्वर्ग भी बना हुआ है। ये संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है ना, उतना ही और कोई मनुष्य मात्र को हो ना सके। जो प्रभु हमें समझ देते हैं, उससे हमको समझ मिलती है। तो मनुष्यों के पास थोड़ी ये समझ है। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है, उतनी तो समझ देवताओं को भी नहीं है, क्योंकि वहां ये वाले समझ से हम विस्मृत हो जाते हैं। इसी समझ से तो हम देवता बनते हैं। तो जब समझ से देवता बन जाते तो फिर समझ की जरूरत ही नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वो संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। आप हो और वो महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमः, ऐसा बोलते हैं। ब्राह्मण ही नर्क को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। ये प्रभु आकर बताते कि कैसे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण नहीं, जो प्रभु की रचना है वो ब्राह्मण, वो भी श्रीमत पर चलते हैं तो नर्क को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं।
ऐसे बच्चों को नमस्ते करते हैं, है ना। ऐसे ब्राह्मणों को प्रभु नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, ज्ञान को यूज करना है, सफलता प्राप्त करनी है, ज्ञान का स्वरूप बनना है, नॉलेजफुल बनना है, समय पर उसको इम्प्लीमेंट करना है और प्रभु की याद में सदा रहना। तो हम क्या बन जाते हैं? ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। क्योंकि ज्ञान में जब रमण करते हैं तो प्रभु की याद तो बनी रहती है, तो दोनों ही चीजें हो जाती हैं। तो बाप का प्रिय अगर मुझे बनना है तो प्रभु कहते हैं ज्ञान को यूज करो और एक प्रभु के साथ योग लगाकर ज्ञानी और योगी बनो। दे अभिमान में नहीं आना है। मुरली चलाने का हौसला रखना है, मन स्पष्टीकरण कर देना, डरना नहीं। अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। सत्यता की सभ्यता जो है उसमें मिठास होती है। तो प्रभु का फरमान है कि मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से प्रभु का शो करना है, बातचीत हमें बड़ी मिठास से करनी है और मीन्स प्रभु का नाम इसी विधि से बाला करना है। वरदान, कर्म भोग हमारा ही बनाया हुआ भोग है, है ना। भोगना, भोगी बनकर जब हम जीवन जीते हैं तो हम कर्म भोग बनाते हैं। भोगी, हाँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, काम विकार का भोग, क्रोध का, लोभ का, मोह का, खान का, पान का, सारा भोगी भोगी है। कलयुग में भोगी बन जाते, फिर उसका कर्म भोग बन जाता है। अभी अंधाधुंध सब खा रहे हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, नॉन वेज खा लो, तो फिर ये सारे रोग बनकर निकलेंगे, वो कर्म भोग होंगे। फिर उसमें चिल्लाएंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। तो कर्म भोग तो आएगा ही आएगा। हम भी जो गलतियां करते हैं वो हमें भोगनी तो पड़ेंगी, क्योंकि वो मेरे कर्मों की भोगना है। बेपरवाह होकर हम कर्म करते हैं तो वो तो मेरे सामने आएंगे ना। तो कर्म भोग जब आता है तो प्रभु कहते हैं उसको कर्म योग में चेंज कर दो, प्रभु की याद में कर्म करो, तो सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान आत्मा बन जाएंगे। प्रभु कहते हैं, विस्तार करते हैं, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होना चाहिए। हमारा जो बॉडी का हिसाब किताब है, कोई रोग लग जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई भी त्रुटि तन में जब आ जाती है तो वो हिसाब किताब है। लेकिन ये जो तन का हिसाब किताब है ना, प्रभु कहते हैं ये कभी प्राप्ति या पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी की लाइफ में सारे हिसाब किताब तो प्रभु कहते सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ थे, कि सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले आने वाली आत्मा जो करती वही फिर पीछे करते हैं सबके सब। तो फिर उनका तो हिसाब किताब कितना जबरदस्त है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस हिसाब किताब को विघ्न रूप नहीं बनने दिया, प्राप्तियों में लगे रहे, पुरुषार्थ में लगे रहे। तो अभी जो रास्ता है ये प्राप्तियों का रास्ता है, ये पुरुषार्थ का रास्ता है। इसमें मेरा तन का हिसाब किताब विघ्न ना बन जाए। मना, जैसे कई लोग होते ना, बीमार होते हैं तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाय हाय करेंगे, मुरली नहीं पढ़ेंगे, योग नहीं लगाएंगे, वैसा करते हैं ना, तो मना वो उसके अधीन हो गया। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे, उल्टा और जब हिसाब किताब आता है ना, और सेवा करो तन से, और करो, बैठो, मुरली पढ़ो, मंथन करो, लिखो, कमरे में बैठ जाओ, नहीं जा पा रहे ना तन से कहीं भी, समझाओ, कमरे में दीवारों को समझाओ, घर को प्यूरिफाई करो जो इतना अपवित्र बन गया है, जिसमें हमने अधर्म किए होंगे, है ना। जिनका परमानेंट घर है उनके लिए तो है ना,
अब हम तो इधर उधर चलते रहते। तो चलो, हमने तो अगर पवित्रता मेंटेन कर रहे हैं तो हमको दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जो परमानेंट घरों में रहते हैं, जिन्होंने बना रखे हैं घर ना, वो उनको तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा ना। तो उसमें ढेर सारी मुरलियां पढ़ो, शुद्धिकरण करो उसकी सफाई करो, शुद्ध बनाओ उस जगह को, माना प्रभु की याद से प्यूरिफाई करो। उसमें किसी भी तरीके का पुरानापन मत रहने दो ना। ब्रह्मा बाबा पुराना कुछ रहने नहीं देते थे। बाबा के कमरे में कुछ भी पुराना नहीं होना चाहिए, ये समझ रखनी है। बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर। उसको वेस्ट रूम नहीं समझना है कभी भी। रिगार्ड रखना है प्रभु का ना पूरा। ओनली एकदम प्यूरिफाइड जगह, तो उसको शुद्ध करना है हमको। तो जब तन का हिसाब आता है तो कभी भी उसको सेवा से वंचित नहीं करना है। सेवा करनी है भाई पूरी की पूरी। इधर उधर घूम के नहीं करो। बैठो, पढ़ो, दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना दो, समर्थ संकल्प करो। समर्थ संकल्पों का सहयोग वायुमंडल में फैलाओ, बजाय इसके कि कहो मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है ना। तो तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा जो होती है ना, जो भाग्यवान होती है, वो कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार मत करो। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कर्म भोग चाहे छोटा हो, खांसी जुकाम छोटा, या फिर बड़ा हो, जैसे मम्मा को कैंसर हो गया है ना। तो कर्म भोग चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, प्रभु कहते हैं उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। ब्रह्मा जी ने कभी कहीं जिक्र किसी को किया होगा? किसी को नहीं किया होगा कि उनको अंतर में तकलीफ क्या है। इतना ज्यादा वो सेवा में व्यस्त रहे कि न खुद वो अनुभव किया तो न दूसरों को अनुभव होने दिया कि उनको कोई प्रॉब्लम है। कभी कभार गला खराब है तो लिखते थे ना, नहीं बोल पा रहे तो लिखते थे, फिर सेवा में रहते थे। प्रभु लिखाते थे उनसे और वो लिखते थे और मम्मा फिर सुना देती थी। तो प्रभु कहते कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति को व्यर्थ गवाना। क्योंकि जो भोगना है वो तो भोगनी पड़ेगी, चाहे बोल बोल के करो चाहे नहीं बोलकर करो। नहीं बोलकर करोगे जल्दी भोग लोगे, बोल बोल के करोगे तो फिर दूसरों को भी उसमें उलझाओगे, है ना। एक तो खुद की भोगना है। कई लोग हैं ना, थोड़ा सा जुकाम भी होता है, हाय मुझे जुकाम हो गया, हाय मुझे जुकाम हो गया, हाय मेरे सिर दुख रहा है, हाय। दूसरी आत्मा जो साथ में रहती वो भी परेशान, उसको भी परेशान कर देते हैं। तो अपने भी योग नहीं लगा रहे हैं, दूसरों को भी नहीं लगाने दे रहे, तो वो तो टोटल वो और रोग जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो कहानी का हमको मालूम है, हमने शरीर से कोई गलती की है या मुझसे हो गई है, उसकी भोगना है ये। इसको मैं जितना शांत होकर कर लूंगी उतना ये निकल जाएगी। जितना मैं उसकी कहानी का विस्तार करूंगी ना तो उतना उसको मैं स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ एक्चुअली। वो फिर भोगना ना ज्यादा अनुभव होती है, लेकिन याद में अगर हम उसको चुप तो कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो भोगना तो मम्मा बाबा ने भी भोगी है। ब्रह्मा जी ने तो पता ही नहीं लगने दिया कि उनको क्या क्या हुआ। मम्मा का पता चल गया कि कैंसर है,
लेकिन क्या उन्होंने कभी विस्तार किया? नहीं, सेवा में तो निरंतर रहे वो दोनों। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं में दोनों जने निरंतर रहे हैं। अगर ये आत्माएं हॉस्पिटल में भी एडमिट होती हैं तो ये मनसा सेवा कर रही होती हैं, अपने रोग को नहीं देख रही होती हैं कि मेरे को ये रोग है। तो मम्मा भी तो कह सकती है ना, मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, मुझे कैंसर क्यों हुआ? वो तो खाती भी सात्विक थी, तो भी कैंसर हुआ। कर्म आना कब का? द्वापर युग का, क्योंकि पहली बार गलत कदम उठाने का भोगना वो लोग भोगते हैं। लेकिन शिकायत थोड़ी करते हैं, कहानियां थोड़ी सुनाते हैं, विस्तार थोड़ी। अब क्लास में जाकर थोड़ी मम्मा बोलती है उनको कि मुझे ये कैंसर हो गया, मेरे को ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। या कोई भी उनसे मिलने आता था तो थोड़ी कहानी का विस्तार करती थी, नहीं करती थी। तो प्रभु भी हमें समझ देते हैं कि कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना मतलब क्या फायदा? अगर हम वर्णन भी करते हैं तो प्रभु कहते क्या होता है? ये जो समय है, ये जो अनमोल खजाना है, वेस्ट चला जाता है। जो पावर है, आत्मा की जो एनर्जी है, वो वेस्ट चली जाती है। उसी में समर्थ संकल्प करना है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक। खुश रहना, मेरा सब चुप तो हो रहा है, मैं क्लीन हो गई, क्लीन हो गई। खुशियां मनानी है। तो समर्थ से फिर वो ठीक भी हो जाएगा, एकदम फटाफट ठीक हो जाएगा। व्यर्थ, व्यर्थ को समाप्त करो, बाबा बोल रहे हैं ना, यही है, एकदम माइन्यूट माइन्यूट व्यर्थ है हमारे। वरना जो हो रहा है, ये जो हुआ है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना ही किया हुआ सामने आ गया। अब जब वो मेरे सामने आ गया तो फिर मुझे भोगना तो है ही। मैं बोलूं ये क्यों है, कैसा है, ऐसे है, वैसे है, तो भी भोगना तो पड़ेगा ही। क्या होगा? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। लेकिन यही जब मैं समय को व्यर्थ नहीं गवाऊंगी, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करूंगी, वर्णन नहीं करूंगी, वो मेरी भोगना जल्दी सिमट जाएगी। वही प्रभु की याद में रहूंगी तो खत्म हो जाएगी। बोल बोल कर तो वो खत्म नहीं होगी, और बढ़ जाएगी। क्या फायदा? उल्टा और दूसरा भी, हाँ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, पता है उसको भी वैसा हो गया था, उसका भी इतना बढ़ गया था। कितने ना 10 लोगों के लोग 10 तरह की बातें आकर बता जाते हैं, तो रोग और बढ़ जाता है। फिर कितने सारे लोग के जो वाइब्रेशन है वो उसमें और ऐड हो जाते हैं। फिर वो 10 पता है घर में जाकर बोलेंगे उनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा क्या हो गया? उनको कैंसर हो गया। अच्छा, फिर कितना सारा वो बढ़ जाता है। वो सारा फिर प्रभु कहते ना, उनकी जितनी भी लो एनर्जी है वो सारी इधर आ जाती है, इधर और दुख संकट बढ़ जाता है। इसलिए बताना ही नहीं ना, प्रभु कहते हमेशा बोलो मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक। बता कर क्या होगा? वो मेरा इलाज कर देगा? उल्टा और 10 चिंताएं डालकर चला जाएगा। आजकल का तो समय यही है, और चिंताएं डाल देंगे। तो प्रभु जी कहते हैं कि कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार मत करो। उसे वर्णन करना माना अपना समय भी वेस्ट करना और अपनी शक्तियां भी वेस्ट करना, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। जितनी देर भोगना होगी उतनी देर भोगनी पड़ेगी। योगी जीवन है हमारा। योगी जीवन का मतलब क्या है कि कर्म भोग आएगा, लेकिन उसको कर्म योग में चेंज कर देना है। कर्म का भोगना है ना। अब मनमानियों में हम खा पी लेंगे जरूरत से ज्यादा, मैं 5 पराठे खा जाऊंगी कल को मेरा पेट दुखेगा तो मेरी गलती है ना, तो वो तो भोगना मुझे भोग। प्रभु ने बोला ये मत खाना और मैं खा लूं तो भोगना तो मुझे भोगनी पड़ेगी। कल को मैं बोलूंगी कि मेरे को क्यों हो रहा है, तो वो तो मेरी ना समझी है ना। तो योगी जीवन समझदार जीवन है, इसमें प्रभु से सारी समझ मिलती है, प्रभु से हम कनेक्टेड हो जाते हैं। तो प्रभु मेरे को समझ देते हैं, बच्चे जो आप लोग कर बैठते हो ना अज्ञानता में, उसकी भोगना तो आपके सामने आएगी आएगी। लेकिन उस कर्म भोग को डिस्क्राइब मत करो, है ना। उसको बार बार कूड़ो नहीं, चिड़ो नहीं, ना दुखी मत हो।
उसको कर्म योग में बदल दो ना। वो चुकतू करते समय प्रभु की याद में रहो। तो कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, ये किनकी निशानी है? भाग्यवान आत्माओं की। वो सहज ही अपना हिसाब किताब चुकतू कर लेते हैं और अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं। इसलिए तो प्रभु कह रहे हैं ना, दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो बिगड़ा हुआ है, हमको मालूम है वो बिगड़ गया है। लेकिन प्रभु बोलते हैं अगर तुम उसको देखकर परचिंतन प्रदर्शन करोगे तो कोई सल्यूशन होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि अति में जाएगा भी ये। तो उसका परचिंतन परदर्शन पर दोष नहीं करके प्रभु कहते हैं शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतन करने से सब ठीक हो जाएगा। ये प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं। ऐसे ही कर्म भोग आएगा, लेकिन प्रभु कहते हैं उसको कर्म योग में चेंज कर दो। वो आत्मा भाग्यशाली बन जाती है। बाबा की ड्रिल लगा लो। आजकल ड्रिल प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु बोलते हैं अशरीरी बनने का ड्रिल करो। देह से डिटैच होकर देह को हील करने का करो। जो भी गलतियां की हैं उसकी क्षमा मांगो। जिस किसी को भी दुख पहुंचाया है उससे क्षमा मांगो। कितनों को क्रिमिनल बनाया है उसके लिए क्षमा मांगो। सब कर्म भोग है। किसी को मारा पीटा है ना, मार पीट भी तो देते हैं ना हम लोग, ना, जैसे छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं, जानवरों को मारते हैं। सब कर्म मार के छूट थोड़ी जाते हैं। ऑल सब रिकॉर्डेड है। कार्मिक अकाउंट, कर्म भोग भुगतना ही पड़ता है। समझ मिली हुई है? अब प्रभु कहते हैं उसको याद में परिवर्तन कर दो, तो कब चुकतू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और क्या बन जाएंगे? भाग्यवान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान और अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अभी हमको अभिमान आ जाता है, बॉडी समझते हैं ना बीच में, तो अभिमान आता है। फिर कोई कुछ मेरे को कह जाए तो मुझे अपमान पे अनुभव होता है, फीलिंग में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन प्रभु जो है वो हमें ड्रामा समझाते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेजफुल बनाते हैं जब हम ड्रामा को यथार्थ समझ जाते हैं। तो जैसे विस्मृत होकर मैंने पाठ बजाकर दुर्गति को पाया, वैसे ही दूसरी आत्मा भी विस्मृत होकर दुर्गति को पा रही है। ये समझ जब मिलती है तो हम आत्माओं के अंदर रहम आता है। मेरी दृष्टि में फिर रहम आता है। अगर मैं उस दृष्टि से सबको देखती हूँ तो रहम और शुभ भावना। तो दृष्टि में जब हमारे रहम और शुभ भावना होगी तो सारा अभिमान अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। देह का भान ही नहीं होगा। रहम, सब भूले हुए हैं, सब विस्मृत हैं, अज्ञानता में है, इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए दृष्टि में रहम की भावना हो सब पर और सभी के प्रति शुभ भावना हो। तो परवश है ना सब। तो फिर ये जो अभिमान अपमान है ना, प्रभु कहते हैं इसकी जो दृष्टि है ना, ये समाप्त हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो सत्य परमपिता परमात्मा की सत्य प्यारी शिक्षाओं के लिए तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, बृहस्पति की दशा बनी रहे उसके लिए धन्यवाद, और सभी ग्रहों को नमस्कार, सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद धन्यवाद।
ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, इतनी पालना ली है प्रकृति की, बहुत बहुत धन्यवाद। माया का धन्यवाद जो हमें पक्का अच्छा बनाती है। आए तो हम अच्छा बने, तो समझ में आए कि मेरे में क्या क्या खामियां। तो यमदूतों का भी और फिर माया का भी बहुत धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य आत्माएं जो पानी प्यूरिफाई करती हैं, जो अनाज उगाती हैं, जो फल फूल उगाती हैं, सभी आत्माओं का तहे दिल से धन्यवाद। अन्य भी कई सारी चीजें हैं जो उपलब्ध कराती हैं आत्माएं, ना सेवाएं कर रही होती हैं, सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से दुआएं कि सभी के बुद्धि के ताले खुले, सभी को खुदा का परिचय मिले, सभी को प्रभु आकर्षिट करे, सभी को सत्यता आकर्षित करे, सभी को दिव्यता आकर्षित करे। इन्हीं मैं सबके लिए दुआ। साथ में रहने वाली आत्माओं का भी धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। इसे सात्विक रखना है, प्रभु का इंस्ट्रूमेंट समझकर इसको बिल्कुल ठीक रखना है, सोल को ठीक रखना है। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी धन्यवाद। और फिर आप सभी आत्माओं का